नारद भक्ति सूत्र। पिछली रविवार नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा करते हुए 19वां सूत्र तक हम लोगों ने चर्चा किया था, सुना था। कुछ जो चर्चा हम लोगों ने कर लिया, अर्थात सूत्र नंबर 1 से लेके 19 तक, वो पुराने कुछ विषय का भी, सूत्र का भी हम यहाँ चिंतन कर ले, ताकि आज जो चर्चा हम करेंगे उस चर्चा के साथ एक सामंजस्य हम बैठा सके। पहले सूत्र में हम देखते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैं भक्ति की व्याख्या शुरू कर रहा हूँ। दूसरे और तीसरे सूत्र में नारद जी भक्ति के रूप और भक्ति के स्वरूप, अर्थात भक्ति क्या है, सा भक्ति सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये भक्ति के रूप और स्वरूप क्या है। तीसरे सूत्र में नारद जी कह रहे हैं जिन्हें भक्ति प्राप्त हो जाए वो अमृत स्वरूप हो जाता है। अमृत स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा गया था कि जो अमृत का मतलब है अमर हो जाना, मतलब शरीर से नहीं, अर्थात मृत्यु का जो भय है, परिवर्तन का जो भय है, उस भय से वो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। चौथे, पांचवें और छठे सूत्र पर नारद जी जिन्हें भक्ति प्राप्त होता है या भक्ति पथ पर जो सही मायने में चल रहा हो, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन, ये लक्षण के बारे में जो कहा गया है, उस लक्षण की पूर्णता प्राप्ति के बाद भक्ति पथ में चलने हुए जो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन के लक्षण क्या क्या है। नारद जी कह रहे हैं यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। ये बाहरी लक्षण, आंतरिक लक्षण दोनों मिला के हम कहेंगे चौथे, पांचवें और छठे सूत्र में नारद जी कह रहे हैं। पीछे पीछे जाने का प्रयत्न, अर्थात शुरुआत सूत्र से लेके आगे चलने का एक प्रयास इसलिए है ताकि कई बार समय के साथ साथ हम जो चर्चा कर दिया गया हो, चर्चा किया गया हो, उस चर्चा के साथ हम आगे के चर्चा को समझने में कई बार दिक्कत हो जाता है, एक समन्वय नहीं बन पाता है। इसलिए पुरानी चर्चाओं को भी भूमिका के रूप में हर बार हम लेने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा कहा गया है कि जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उनके जीवन में क्या लक्षण, बाहरी आंतरिक लक्षण होता है, चौथे, पांचवें और छठे सूत्र में नारद जी उनको रखा। पांचवें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। अर्थात जो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, अर्थात भगवान में जिसको कहते हैं अनन्य भक्ति, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनके जीवन में लक्षण क्या होना चाहिए, किस दिशा में उसको जाना चाहिए। हमारे लिए, भक्तों के लिए नारद जी जैसा कह रहे हैं, हम इस दृष्टि से भी इसको ले सकते हैं। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, कोई चाहत नहीं रह जाता है, शोक नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, और कोई भी चीज में जब वो प्राप्त करता है उसमें सफल हो तो खुशी से उछलता नहीं या दुख से दुखी होकर बैठ नहीं जाते। अर्थात इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा, भगवत गीता में स्थितप्रज्ञ के लक्षण में यही कहा गया है। ये स्थितप्रज्ञ का लक्षण हो क्या होगा। तो जो भक्त है, भक्त बनना चाहते हैं, उनको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे ठाकुर के जीवन का उदाहरण भी दिया गया था पहले, कि जिसको प्राप्त करने के बाद भक्ति प्राप्त जिनको हो जाता है, पर भक्ति पथ में साधक जो सही मायने में भक्ति पथ की साधना करना चाहते हैं, उनके जीवन में यत् प्राप्य मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, ये बताया गया है। जो भक्ति मत्तो हो जाते हैं, ठाकुर के जीवन के उदाहरण दिया गया है।
जो भगवान नाम संकीर्तन में डूब जाते हैं। उसमें जागतिक जो ये संसार के जो हर चीज बने हुए हैं, अतः सृष्टि का जो सत्व रज तमो ये जागतिक संसार में हम देखते हैं, उसके साथ तुलना करते हुए कहा गया है। तुलना इसलिए किया जा रहा है ताकि जागतिक जीवन में स्थूल चीजों के साथ हम परिचित हैं, स्थूल उदाहरण से हम परिचित होते हैं या उससे समझने में सुविधा हो, इसलिए सत्व रज तमो की बात किया जा रहा है। अर्थात जब जो मत्त हो जाता है उसको हमने कहा था, जैसे रजोवृत्ति के साथ इसका तुलना करें। जब मत्त होकर नित्य करते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे भगवान के नाम संकीर्तन के भाव में डूब जाते हैं, धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो ये जो नाम संकीर्तन में डूब जाना, ये तमो के साथ तुलना करते हैं। पर जागतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में तमो हमें तमो से तमो की ओर ले जाता है, वह तमो हमें बद्ध करता है। पर आध्यात्मिक जीवन में जब कोई स्तब्ध हो जाता है तो आत्मा रामो भवती, अर्थात वो आत्मस्वरूप की ओर जाता है, अपने स्वरूप की ओर जाता है। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं वो नृत्य करते करते स्थिर हो जाता है, बाद में समाधि में डूब जाते हैं। तो इसको हम आत्मा राम, वो जगत के भोग से डूब के स्तम की ओर नहीं जाना, वो सत्व की ओर जाना है, वो आत्मा रामो भवती। ये छठे सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या लक्षण होता है, बाहरी लक्षण, आंतरिक लक्षण। और ये बार बार इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है, जो हम भक्त है, भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति असली में भक्तों के भक्ति को क्या कहा जाता है, कैसा होता है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, ताकि सही दिशा में हम जा रहे कि नहीं, ये मार्गदर्शन हमें मिलता है। 7वें सूत्र में जो नारद जी ने कहा, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, अर्थात भक्ति के माध्यम से कामना वासना की पूर्ति नहीं होती। इस संदर्भ में मैंने विचार रखा था कि नारद जी जो कह रहे हैं, अर्थात भक्ति के माध्यम से, अर्थात जो भक्त है उस भक्ति प्राप्त होने के बाद या उस भक्ति मार्ग में चलने वाला जो भक्त बनना चाहते हैं, वो सांसारिक भोग सुख कामना वासना का पूर्ति इससे नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है निरोध रूपत्वात्, वो भक्ति सांसारिक कामना वासना की पूर्ति नहीं करते, बल्कि वो उसके कामना वासना को रोक देता है, सांसारिक कामना वासना को। तो भक्त होने का दिशा क्या निर्देश है वो खुद ही समझ सकते हैं हम इसके साथ। पर हम लोग को अपने आप को भक्त जो सामान्य दृष्टि से करते हैं, उसको किस दिशा में जाना है, क्या मानसिकता रखनी है, इसके लिए शास्त्र के दिशा निर्देश बहुत जरूरी है। आगे जाके हम देखेंगे कि भक्तों को शास्त्र के दिशा निर्देश मानना चाहिए, इस पर भी पहले चर्चा हो गई थी। तो ये निरोध कैसा है, निरोधस्तु लोको वेदो व्यापार नाश, अर्थात लौकिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार या जो कार्य है वो उससे कैसे उसको करना है, उससे निरोध हो। तो इसलिए एक शास्त्र में कहा गया है, या संसारी जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए इसके पहले कहा गया था कि जो भी कुछ कर्म करे, इस गीता में जैसा भगवान कह रहे हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मूल अर्थ हो, जो भी कुछ कर्म करो वो भगवान के चरणों में समर्पण बुद्धि से कर्म करो। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ये कह रहे हैं। अतः हम गृहस्थ जीवन में कैसे कर्म करें, इसका जिक्र किया गया था। कहा गया था कि कोई भी कर्म करे भगवान की पूजा के रूप में करें। आज ही किसी ने फोन किया था, मैं बात कर रहा था उनके साथ। उनका एक प्रश्न ये था कि जब हम मान लो अपने लिए कर्म करते हैं तो स्वार्थ बुद्धि आ जाता है। तो बात ये है कि अब कर्म भी एक विज्ञान है, और वो जो भगवान के लिए कर्म करना है, शास्त्र हमें दिशा निर्देश देता है कि वो कर्म कैसे करनी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान के लिए जो भी कुछ करो, खुद अपने मान लो हम खाना बना रहे हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, उनको भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद हम प्रसाद के रूप में हम सब परिवार के लोग ग्रहण करेंगे। तो ये अनन्य भक्ति हो जाता है। तो मन हर समय भगवान के साथ, हर कर्मों के साथ जुड़े रहता है। भगवान के साथ जुड़े रहना और संसार के साथ जुड़े रहने में बहुत अंतर है।
संसार के साथ जब हम जुड़े रहते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम कहाँ भी है कैसे भी है वो उससे ज़्यादा है कि मानसिक रूप से हम किस दिशा में है। तो मानसिक रूप से हम ये निश्चय कर लिया कि जो भी कुछ हम करेंगे भगवान के चरणों में समर्पण बुद्धि से करेंगे, पर वो कर्म का फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो अपना मान लो आप खुद भी अपना शरीर का भी हम देख रेख कर रहे हैं, नहा रहे, खा रहे, पी रहे, सज रहे, जो भी कुछ करें तब भगवान के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो इस दिशा में जब हम कर्म करते हैं तब हमें भगवान की ओर वृत्ति ले जाते हैं। पर जब हम दूसरे को, संसार को दिखाने के लिए, तब वो जागतिक जीवन में हम दूसरे को खुश करने के लिए जब कर्म करते हैं तो हमें संसार के स्वार्थ बुद्धि से बांधते रहता है वो। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है लोको वेद व्यापार नाश है। भगवान नारद जी कह रहे हैं 8वें नंबर सूत्र में। 9वें सूत्र में कह रहे हैं दशमिन अनन्नता तद विरोधीषु उदासीनता च। इस पर चर्चा करते हुए कहा गया था कि जो भी कुछ कर्म हम करें वो जब भगवान की ओर ले जाए, आत्मरति की ओर ले जाए, अपने स्वरूप की ओर ले जाए, उस ओर ध्यान हमारा रहना चाहिए। और उसके विरोधी जो भी कुछ है उसमें उदासीनता। तो मैं जिन्होंने फ़ोन किया था मैं उनको कहा, तो कहने कई बार तो दूसरे से बात करना पड़ता है। तो मैं बोला कि बात करना पड़ता है पर वो बात कैसे करना है, क्या करना है, कुछ हद तक हमारे ऊपर भी है, हमारी रुचि कैसे है। अभी उसको मान लो पास वाले मकान के कोई है जो खाली परनिंदा पर चर्चा करते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं, परनिंदा पर चर्चा करते, ये ऐसा किया, बहू ऐसे, सास ऐसे किया, ऐसे किया। तो उससे हम अच्छा ठीक है करके समाज की व्यवस्था भी रहे, वो नाराज भी नहीं कहे, हम निकाल के चले आए ना। हम रुचि लेते रहे तो रुचि लेते घंटों बीत जाएगा, उसमें बड़ा मजा आता है। तद विरोधीषु उदासीनता नहीं होता है। तो इसलिए तद विरोधीषु अर्थात अपने ओर, भगवान की ओर जाने का, सत्व की ओर जाने का जो विचार है, जो प्रयास है, जो कर्म है, वो जब हमें संसार की ओर ले जाए तो जो भी चीज है उसके भगवान के विरोधी भावनाओं के जो विषय है उसमें उदासीनता बहुत जरूरी है। विवेक के साथ, बुद्धि के साथ उदासीनता तो जरूरी है। तो इसलिए भगवान नारद जी कह रहे हैं तस्मिन अनन्यता। ये अनन्यता शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट है। न अन्य, अन्न नहीं है, एकमात्र इष्ट है भगवान है। इसमें एक चीज और ध्यान देना जरूरी है। हम लोगों के भक्तों के लिए कई बार ऐसा हो जाता है, हमने तो मान लो राम को हो, कृष्ण को, राम कृष्ण को मान लो, जो बैठे हैं सब राम कृष्ण हमारे इष्ट है, भगवान है, तो हमने मान लो उनको स्वीकार किया है, राम कृष्ण हमारे इष्ट, गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिया, मंत्र दिया है। तो उसके बाद हम उसमें संपूर्ण अनन्य भक्ति के साथ उसमें लगे रहे। कोई आके कुछ कह दिया, अरे अरे वो बाबा जी आए, वहाँ भी चलो, उसके बाद सुन लो। ऐसे कई लोग मैं देखता हूँ, भले ही बड़े इंजीनियर है, कुछ है, पर इधर भी है दीक्षा तो इधर ले लिया, पर उधर भी जाते हैं, अपने मोबाइल में उसके फोटो रख लिया, बस उसी को देखते रहते, अनन्यता नहीं रहा। अर्थात मन उधर भी कुछ मिल जाता, सांसारिक बुद्धि, मन उधर से कुछ मिल रहा है तो उधर चले गए। ये समझना पड़ेगा हम भक्त है, भक्ति को बढ़ाना हो, भक्ति को जीवन में उतारना हो तो अनन्य भक्ति जरूरी है, वन पॉइंटेड जरूरी है, एक चीज के साथ लगे रहना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मन विक्षिप्त हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, और जहां इधर उधर माने तुलनात्मक विचार हो जाएगा। तुलनात्मक विचार संसार में होता है। संसार में कैसे, उधर कुछ अच्छा है, स्वार्थ आ जाता है, पसंद नापसंद आ जाता है। इसीलिए ये पसंद नापसंद स्वार्थ बुद्धि बढ़ाने का काम करता है, ये जान के रखें। इसीलिए भक्तों के लिए अनन्य भक्ति, ये मेरी बात शास्त्र में कहा जा रहा है, तस्मिन अनन्यता, ये अनन्य हो। और तद विरोधी उदासीनता, उदासीनता बुद्धि विवेक विचार के साथ कह दिया चलो चलो वो बाबा जी आए, वहाँ बड़ा सिद्धाई है, अभी तुम्हारा कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, जाए, कोई असुविधा नहीं है, पर ऐसा नहीं कि उसमें समर्पित हो जाए, अनन्य भक्ति उधार हो जाए। तो इधर अनन्य भक्ति इधर से उधर चला गया तो उधर से और कहीं चला जाएगा। तो ऐसे करते करते बाल सफेद होके कब बिस्तर पकड़ लेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए समय के साथ साथ ये एकदम दृढ़ता के साथ पकड़े रहे, नहीं ये पकड़ा हूं, जो भी हो, जहां भी राम मिला नहीं तो श्याम को पकड़े, न ऐसा नहीं, जो होगा होगा देखा जाएगा, इस जन्म में तो बस यही हमारा सहारा है।
इसके आगे भी नारद जी कहते हैं अनन्यता कैसे है। 10 नंबर सूत्र में अन्य आश्रयानाम त्याग। आश्रय हम कंफर्ट हो जाते हैं। जहाँ ये बरसात हो रहा है, कमरे के अंदर आ गया, चलो खुश। बाहर बड़ा झमेला है, कमरे के अंदर घुस गया, बड़ा खुश। एक सहारा मिल गया। ये सहारा जब तुलनात्मक दृष्टि से रहेगा कि बस भगवान ही हमारा सहारा, मेरा इष्ट ही सहारा, और कोई नहीं, उसको अनन्य भक्ति कहा जा रहा है। और उसके बाद 11 नंबर सूत्र में कह रहे लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है, इसके बाद वाला सूत्र में पता चलेगा। इसलिए मैं बार ये शास्त्र में नारद भक्ति सूत्र की विशेषता ये भी है कि एक सूत्रों को कहते हुए, जैसे मान लो, क्योंकि सूत्र 2-4 शब्दों के माध्यम से बताया जाता है, तो कई सूत्रकार को लगता है कि भाई नहीं, इससे कुछ जैसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, आगे कुछ कहना चाहिए। तो इसीलिए देखो दूसरे सूत्र में उसका विश्लेषण भी है, उसको और क्लियर किया गया है। इसमें जैसे कहा गया है तस्मिन अनन्नता तद विरोधीषु उदासीनता च अन्याश्रयान्नम त्याग, अनन्नता बता दिया। अच्छा, उसके बाद कह रहे लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरण। अतः लौकिक विद्या, वैदिक विद्या, अर्थात शास्त्र, लौकिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र, उसमें जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुसार चलना, अर्थात शास्त्र को रक्षा करना। इसके आगे बताएगा तद विरोधीषु उदासीनता, वो एक ही बात है। तो उसके विरोधी जो भी कुछ है, क्योंकि हमें रास्ता, मैंने ना रास्ता ठीक कर लिया है, तो इसीलिए इसी में चलना है, और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद नारद जी 12 नंबर सूत्र कहते भवतु निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, अर्थात एक निश्चय शास्त्र की बात। इसका सामान्य अर्थ कहते हुए आगे बढ़ रहा हूँ सब, कि शास्त्र के अनुसार चलना, शास्त्र को रक्षा करना भक्तों का एक दायित्व कर्तव्य भी है। हमारे शास्त्र जो है उसके अनुसार चलना ही शास्त्र की रक्षा करना, ये भी समझना जरूरी है। हम अपने शास्त्र जो है, जैसे मान लो गीता, हमारे भगवत गीता सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए ये हमारे शास्त्र स्वरूप है, वेद के निचोड़ है, उपनिषद के निचोड़ हम कह सकते हैं। तो इसकी रक्षा करना माने हम भक्त जब, या जो उस रास्ते में है, सनातनी है, वो भगवत गीता के बताए हुए भगवान के मार्ग को में चले तो शास्त्र की रक्षा होता है, नहीं चले शास्त्र का हानि होता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है क्यों हम शास्त्र के अनुसार चले, क्योंकि शास्त्र में जो बताया गया है, जो दिशा निर्देश दिया गया है, वो ऋषि महापुरुष लोग अपने जीवन में उतार के वो देखे सही है, इसीलिए उन्होंने हमारे सामने रखे कि मैंने तो इस रास्ते में चला, मुझे लाभ मिला, मैं लक्ष्य को प्राप्त किया, तुम भी चलोगे तुम्हें भी प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र के वाक्य में संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। उसके बाद 13 नंबर सूत्र अन्यथा पातित्य संकया, पतन की संभावना है। अपने बुद्धि अहंकार को जैसे ही सामने लाके खड़े कर दिया, तब अरे मैं जानता हूं इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बस पतन की संभावना। ऐसे कई बार देखा जाता है, उस विस्तार में ना जाए। उसके बाद 14 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं लोके भी तावदेव भोजनादि व्यापार स्वत अशरीर धारणावधि, अर्थात इसके सामान्य अर्थ है लौकिक विद्या, वैदिक विद्या, इसका जो है उसके पीछे स्वार्थ बोध को त्याग करो, पर अपने ऐसा भोजन आदि व्यापार माने तो शरीर रक्षा के लिए जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी, इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई थी कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हो, हमारे शास्त्र की बात है, इसमें विशेषता ये है हम सबको स्वीकार करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, ये विशेषता है। इसलिए नारद जी दूसरे महापुरुष लोग या महर्षियों ने भक्ति के बारे में जो कहा उसका भी जिक्र किया कि उसमें नारद जी कह रहे हैं 15 नंबर सूत्र में तत् लक्षणानि वाचयन्ते नाना मतभेदा। मतभेद शब्द सहमत ले, इसको ये समझे अलग अलग मत है, मतभेद उस अर्थ में, मतभेद का मतलब तर्क वितर्क नहीं, लड़ाई नहीं, मतभेद उनका मत एक, अलग तुम्हारा मत है, यही एक्सेप्टेंस है हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, कि तुम मतभेद है ठीक है, पर हम विचार करते हैं कि तुम्हारा भी मत है, स्वीकार सुनते हैं, अपना भी मत है स्वीकार करते हैं।
इसीलिए इतने मत और पथ, इसीलिए रामकृष्ण परमहंस देव ने अलग अलग मत और पथ में साधना करते हुए हमारे सामने दिशा निर्देश रखे, जितने मत उतने पथ। कभी किसी मत और पथ का विरोध नकारा नहीं रामकृष्ण परमहंस देव ने इस अवतार में, ये समझना पड़ेगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यासदेव क्या कहते हैं, पाराशर्य अर्थात पराशर ऋषि के पुत्र व्यासदेव, पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्य। अनुराग माने समझना पड़ेगा बस कोई अनन्य भक्ति, एकदम पूजा आदि में पूरा मन प्राण लगाकर लगे हैं और किसी में रुचि नहीं है। रुचि बहुत जरूरी है, किस चीज में आपकी रुचि है उसके अनुसार आपकी मन की दिशा है। तो ये पाराशर ऋषि के पुत्र व्यासदेव ने कहा पूजा आदि से, गर्ग ने कहा कथादिषु इति गर्ग। कथा आदिषु, भगवान की लीला कथा में किसी किसी का मन बहुत चता है, दिन भर भगवान की लीला कथा सुन रहे, भजन गा रहे, भगवान के चिंतन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से सचमुच में अनुराग हो तो उसके वो भी भक्ति कहा जाएगा। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि ऋषि शांडिल्य कहते हैं आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। आत्मरति जैसा क्या है, रामकृष्ण देव का उदाहरण दिया, मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। आत्मारामो भवति तभी हो जब वो आत्मरति हो। अपना आत्मरति को ऐसे कहे अपने स्वरूप में डूब जाना, अर्थात जो भाव है वो भाव डूबते डूबते समाधि तब हो जाता है, वो स्वरूप में डूबते डूबते स्वरूप के अनुभव, स्वरूप से जब उतारे तब वो रहता है, पर स्वरूप में डूबते डूबते आत्मरति करते करते जब अपने स्वरूप में डूब जाता है तब भेदबोध नहीं रह जाता है। इसीलिए वो ब्रह्म की अनुभूति कहते हैं उसको, और वो ब्रह्मानुभूति क्या है वो बताया नहीं जा सकता है, पर एक भाव इमोशन रह जाता है मन में। मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, अब बताओ कैसी अच्छी नींद आई है, बताया नहीं जा सकता है, अनुभव की बात है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है। पर नारद जी क्या कह रहे हैं, ये तो महर्षि ने ये कहा ठीक है, पर मुझे क्या, मेरे मत में क्या है, नारदस्तु तदर्पित अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। अर्थात जो नारद जी कह रहे हैं उनके लिए जो भी कर्म हो, इसको पूजा के रूप में जैसा जैसा मैंने कहा था, सामान्य अर्थ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, वो करते चले जाना, उसमें डूब जाना, और जैसे उस विचारों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और सांसारिक विचार आ जाता है तब बड़े दुखी हो जाना, तद विस्मरणे भगवान को भूल जाना, व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। व्याकुलता ऐसे व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता, जो व्याकुलता ब्रज गोपियों को में दिखा जाता था। तो ये कहने के बाद नारद जी ऐसे नहीं छोड़े, उसके बाद कह रहे हैं कि 20 नंबर सूत्र में, 19 तक इसके पहले चर्चा हुई थी, 20 में नारद जी कह रहे हैं अस्तेवम एवं, अस्ति एवं एवं, अर्थात भक्ति के बारे में अभी जो आप लोगों को कहा गया है, मैंने जो विचार रखा है, भक्ति ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके पहले जो ब्रजगोपियों का उदाहरण कहा जा रहा था, तो उसके नारद जी 21 नंबर सूत्र में उदाहरण भी देते हैं। यथा ब्रजगोपिका नाम, ब्रजगोपियों का जो प्रेम है वो आत्मरति, अर्थात तो मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। ब्रजगोपियों का जो प्रेम है ये प्रेम दैवी प्रेम है, जागतिक प्रेम के साथ, जागतिक प्रेम से जो परिचित है उस भावनाओं के द्वारा ब्रजगोपियों का जो प्रेम है इसको समझना, इसको विश्लेषण करना कठिन है, क्योंकि ब्रजगोपियों का जो प्रेम है वो जागतिक प्रेम से ऊपर है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं 21 नंबर सूत्र में नारद जी ने कहा यथा ब्रजगोपिका नाम, अर्थात ब्रजगोपियों का जो प्रेम है। 22 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे न तत्रापि माहात्म ज्ञान विस्मित अपवाद, अर्थात कोई प्रश्न उठा सकता है, आप सोचते हो कि भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम है ब्रजगोपियों का, वो भगवान के महत्व भूले हुए प्रेम है, अर्थात ब्रजगोपियों का जो प्रेम है कृष्ण रूप में उस शरीर से प्रेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जागतिक जीवन में हम लोग रूप और व्यक्ति और शरीर से या वस्तु से प्रेम करते हैं, वो प्रेम वो वस्तु के महात्म से हम परिचित नहीं होते।
महात्मा रुचि तभी होता है जब मेरे सुख मेरे आनंद उसमें मिलता है जागतिक जीवन में, उसको उसमें उस प्रकार के महात्मा रहता है, सांसारिक महात्मा। पर यहाँ ब्रजगोपियों का जो भगवान के लिए जो प्रेम है, ये प्रेम में भगवान के महात्मा, ये भगवान महात्मा, ये जो भगवान है कृष्ण भगवान स्वयं है, ये बोध ब्रजगोपियों का सदा बना रहता था। और ब्रजगोपियों का भगवान के लिए जो प्रेम है वो सांसारिक प्रेम बिल्कुल नहीं है, शरीर से जुड़े हुए प्रेम नहीं। ये ब्रजगोपी अपने को भगवान से अलग नहीं समझते थे, या कहे भगवान के साथ भक्त भगवान के एक संबंध रहा, उसमें दोनों में इतना ही भेद है, मैं भक्त हूं वो भगवान है, और कुछ लेन देन का बोध ही नहीं रहता था। तो इसीलिए सिर्फ नारद जी कहते हैं कि न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मित अपवाद। आप बोल सकते, अपवाद दे सकते हो कि उनका प्रेम जो है भगवान को ब्रजगोपियों का भगवत बुद्धि के साथ प्रेम नहीं था। बोले नहीं, भगवत बुद्धि बिना ये प्रेम होता तो वो प्रेम कैसा होता, उसको भी कह रहे हैं नारद जी, कह रहे हैं तद विहीनम जारानाम इव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सांसारिक प्रेम और भगवत प्रेम में फर्क क्या है, ये इसमें से समझा जा सकता है। वो कह सकते हैं कि जय नारद जी पहले कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि महात्म बुद्धि अर्थात भगवत बुद्धि कृष्ण के लिए गोपियों का नहीं था, ये गलत है। वो होता तो उनका प्रेम कैसा होता, नहीं जागतिक जीवन के जैसे। ये कहा जा रहा है महात्म ज्ञान से रहित प्रेम उल्टा नारियों के द्वारा उपपत्ति के प्रति आसक्ति समान माना जाता है। अतः देशों का कहे या ऐसी स्त्री हो जो अपने पति छोड़ के दूसरे के प्रति उनका आसक्ति, वो पति वो ऐसा होता तो इसको जारानामिव, अर्थात ये कहा जा रहा है जारानामिव माने वेश्याओं के प्रेम की भांति होता, उस प्रकार प्रेम होता। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम इस पर विचार कर सकते हैं भगवान नारद जी इसको क्यों कह रहे हैं। महापुरुष कहे, अवतार पुरुष कहे या भक्तों को सही दिशा में देते हैं, उनके कल्याण के लिए चिंता करते हैं। इसीलिए हम भगवद गीता में पढ़ते हैं भगवान तब तो अवतरित होते हैं भक्तों की जब वो धर्म की हानि होती है। और परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता। परित्राणाय साधुनम माने साधु वृत्ति को बढ़ाने के लिए, या जो इस साधु वृत्ति को में रहते हैं उसको पुष्ट करने के लिए भगवान आते हैं, उसको स्ट्रांग करने के लिए भगवान आते हैं। इसीलिए हम जो समझा रहे हैं, भाई तुम जो समझ रहे हो कि ऐसा नहीं, भगवान हमें सही दिशा देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। जी ये भ्रम हो सकता है, कई बार लोगों को कहते हुए भी सुना जाता है, अब कृष्ण तो बस ब्रजगोपियों के साथ ऐसा करते थे, उनका ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सांसारिक बुद्धि से इतने, सांसारिक स्वार्थ से और भोग वृत्ति से इतने ग्रसित है ताकि ये शुद्ध प्रेम का वो अनुभव ही नहीं कर सकते, वो विश्लेषण ही नहीं कर सकते। उसको करने के लिए वैसा मन चाहिए, उस मन के द्वारा उसको समझा जा सकता है। पर यहाँ भगवान नारद जी हमें समझा रहे हैं कि आप जो समझ रहे हैं कि ये प्रेम जो है भगवान के भगवत बुद्धि नहीं रहा, अतः श्रेष्ठता का बोध नहीं रहा, वो भगवान है कृष्ण भगवान स्वयं, ये बोध नहीं रहा, ये गलत है। उनका प्रेम जो है ये भगवत प्रेम ही था, दैवी प्रेम था। तो अभी थोड़ा दैवी प्रेम और जागतिक प्रेम में थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो कहा अच्छा, ये भक्ति किस प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट हो सकता। अभी तो अब लक्षण के बारे में हम लोगों ने सुना, ये लक्षण होता है, तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करें कितने प्रकार के भक्ति होते हैं। हम लोग जो भक्त होते हैं सबके संस्कार, सबके सोच विचार अलग अलग है, तो उसके अनुसार उनका दिशा भक्ति पथ में रहते हुए भी किसी का शांत भाव से भक्ति हो सकता है, किसी का शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये 5 मुख्य रूप है ना, ये 5 रास्ता होता है। शांत भाव से साधारण तो ये ज्ञान में इस तरह भक्ति बोलते हैं इसको, ज्ञानी है अच्छा वो रूप को मानते नहीं, पर भगवान है इस भाव से वो परिचित है, उसके लिए हमें क्या करना है, शास्त्र में दिशा निर्देश है, तो उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये कैसा है, शंकराचार्य महाराज भी शांत भाव भक्त हम कह सकते हैं। शंकराचार्य महाराज उनके विवेक चूड़ामणि जो प्रकरण ग्रंथ बोला जाता है, अर्थात जो वेदांत का जो उसको और सामान्य के लिए
समझाने के लिए, उसको और सरल उपाय से समझाने का साधारण लोगों के लिए जो उनका प्रयास है, वो विवेक चूड़ामणि है, अपरक्षानुभूति है और सब है। तो यह विवेक चूड़ामणि के 32 नंबर श्लोक में शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं भक्ति कैसा है, क्योंकि वो तो शांत भक्त थे। वो कह रहे मोक्ष कारण सामग्रयाम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यविधीयते। अर्थात मुक्ति जो चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मिश्रा भक्ति है, मुक्ति या भक्त भगवान के संबंध नहीं है यहाँ, क्योंकि ये शांत भाव के साधक ज्ञान मिश्रा भक्ति जहाँ है वहाँ रूप को भले ही ना माने, भगवान की उपस्थिति माने, भगवान है ये विश्वास है, पर कोई रूप के सहारे भगवान को मानना ये शांत भक्त नहीं करते, इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सामग्री कहाँ कह रहे हैं, क्योंकि वो दिशा निर्देश कहे या साधन कहे उसको सामग्री के रूप में, अर्थात कह दिया अच्छा तुम जप करो या ऐसे बैठ के जप साधन भजन करो, तो ये एक उपाय है, उसको एक सामग्री के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि स्थूल चीज़ों के साथ ही हम परिचित है, तो कहा जा रहा है मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन कहे या अपने स्वरूप को अनुभव करना। देखिए स्वरूप का अनुभव है, रूप का नहीं। स्वरूप के रूप और स्वरूप में अंतर है, इसलिए भक्ति का रूप एक है, स्वरूप माने वो अनुभूति है, उस भावना है, एक स्वरूप है कि हम इस भावना से परिचित है। हम भगवान कृष्ण कहते रूप आ जाता है, तो भाव रामकृष्ण कहते रूप आ जाता है। मान लो रामकृष्ण रूप से ऊपर जब जाए तब वो स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, तब कोई रूप नहीं है। इसीलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति में रूप नहीं भाव है, इमोशन है। तो इसीलिए शांत भक्त के रूप में भगवान हम शंकराचार्य महाराज को ले सकते हैं। तो एक है शांत भक्त, उसके बाद दास्य भक्त। दास्य भक्त माने दास्य, हम भगवान के दास हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये सबसे सहज है, सेवक भाव। मैं तो भगवान का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, भगवान के दरवाजे में कुत्ते के माफी पड़े रहो, ऐसा कहते हैं साधक लोग। तो वो दास्य भाव है, भगवान है, हम उनके और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए। ये दासी के भाव में, दास्य भाव से उसका उदाहरण हम ले सकते हैं हनुमान जी, जो कुछ है सब वही है, हम उनके सेवक मात्र है। और उसके बाद सख्य भाव, सखा के रूप में अर्जुन को देख सकते हैं। भगवान स्वयं जब वो भगवान विश्वरूप दर्शन कराया तब उनको एक भय मिश्रित, जो मैं इसको तब माफ़ी मांग रहा है कि आपको मैं अपने सखा के रूप में देखता था, आपको शायद आप पर कोई ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ कह दिया कि जो इसको विरोधी हो, तो वो थोड़ा समझ जाते कि ये तो भगवान है, स्वयं है। पर कहने का आशय ये है जैसे दास्य भाव सख्य भाव से रहने के बाद भी भगवत दर्शन हो सकता है, ये एक उपाय है, एक प्रमाण है। अर्जुन को जब विश्वरूप दर्शन होता है, अर्जुन तो सख्य भाव से भगवान की सेवा, भले ही ना जाने मान लो भगवान के स्वरूप से अवगत नहीं हुआ था पहले, पर सखा इतना था, इतना उनके प्रति एक बोध था जो उनको भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। और वात्सल्य भाव में साधना की, अर्थात अपने बच्चे के रूप में, अपने बालक के रूप में हम देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जाओ, वो देखते हैं जटाधारी दक्षिणेश्वर में रामायणपंथी साधु आए थे और उनको अपने भगवान के रामलाला को, छोटे रामलाला के रूप में एक उनके पास मूर्ति था, तो उनको अपने वात्सल्य भाव से सेवा करते थे भगवान को पाने का, वो भी एक रास्ता है। हम देखें गोपालन माँ श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से जो परिचित है, वो भगवान को वात्सल्य के रूप में श्री रामकृष्ण देव भी उनको बताया था कि तुम भगवान की सेवा करते हो। उन्होंने प्रश्न किया था, मेरे भाई का लड़का आ जाता है बार बार, बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो बोले उसमें तुम भगवत बुद्धि रखो, तुम्हारा गोपाली है, उस भाव से उसका सेवा करो। तो उसमें उससे दिलाप किए। उसके बाद मधुर भाव से साधना, मधुर भाव से साधना में पुरुष और स्त्री में, स्त्री के लिए थोड़ा सहज है क्योंकि स्त्री का स्वाभाविक उनको पति के प्रति प्रेम जैसा है, तो स्त्री रूप होने के कारण उस संस्कार के भीतर है वो चीज़। पर पुरुष कोई मधुर भाव से साधना करे वो थोड़ा कठिन हो जाता है। पर श्री रामकृष्ण देव के जीवन हम जब देखते हैं तो मधुर भाव से साधना काल के उनके शरीर में नारियों की जो शारीरिक एक समय समय पर जो दिखता है, जो लक्षण
श्री राम कृष्ण देव के जीवन में भी हम वो देखते हैं। जब जो लोग जीवनी पढ़े हो जानते हैं, तो ये मधुर भाव से साधना, तो मधुर भाव से साधना, ये तीनों, ये 5 साधना, यद्यपि ये नारद भक्ति सूत्र के कहते हुए इसको आपके सामने रखा गया है, इसमें ये नहीं है। उसके 22 नंबर सूत्र में कह रहे हैं न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मित अपराध, उसके बाद तद विहीनम जारानाम। सांसारिक प्रेम और जागतिक प्रेम में थोड़ा सा जो अर्थ भेद है, उसमें एक बात है। इसके बाद वाला सूत्र में कह के 24 नंबर सूत्र कह के समाप्त करूंगा। 24 नंबर सूत्र में क्या है, नास्तेव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नास्तेव तस्मिन तत्सुख सुखित्व। एक चीज देखिए, जागतिक प्रेम और दैवी प्रेम में क्या अंतर है, भगवान के लिए प्रेम और जागतिक प्रेम में क्या अंतर है। जागतिक प्रेम में पुरुष और स्त्री में साधारणतः जो प्रेम देखते हैं हम, चीजों के साथ, चीजों जो स्थूल है, स्थूल चीज में प्रेम है, उसमें मेरे सुख, मेरी इंद्रिय तृप्ति का कारण है, इसलिए वो चीज प्रति प्रेम है। पुरुष के लिए स्त्री से उनकी इंद्रिय तृप्ति का कारण होगा, इसलिए उसमें प्रेम है। उसमें महात्म बोध नहीं है। पुरुष का स्त्री के प्रति जो प्रेम है, अपने मतलब का प्रेम है। स्त्री का पुरुष के लिए जो प्रेम है, अपने मतलब का, उनके खुद का प्रेम, खुद का स्वार्थ उसमें मुख्य है। ये जान के रखें। जागतिक प्रेम में पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी चीज में व्यक्ति का खुद का स्वार्थ वहां मुख्य है। सामने वालों का स्वार्थ उसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे स्वार्थ मुख्य है, ऊपर है। वो ना स्त्री के लिए उनका स्वार्थ, ना पुरुष के लिए उनका स्वार्थ। पर दैवी प्रेम में ठीक उल्टा है। तत्सुख सुखित्वम, भक्त चाहते भगवान के लिए करना, वो खुश है तो मैं खुश हूं। ब्रजगोपियों का भी यही स्थिति था। इसलिए ये चीज ध्यान के रखे, हम भक्त बनना चाहते हैं या हमारे भीतर वो भक्त बनने के गुण लक्षण दिखाई दे, तो कई स्टेप्स है। आत्मरति हो गया, अनन्य भक्ति हो गया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है। हम इसको क्लियरली कह सकते हैं, देख सकते हैं कि संसार के हर चीज के प्रति जो प्रेम है, आत्म सुख, स्वात्म सुख के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है। वो पूरा नहीं होता है तो हम उसको हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। ये हमको जब तक सुख दे रहा है तब तक लगता है महत्व बोध, मेरा बोध है। एक्चुअली वो स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित है। पर भगवान के लिए जो प्रेम है, तत्सुख सुखित्वम, उसमें स्वात्म प्रेम मुख्य नहीं है। भगवान के लिए प्रेम ही मुख्य है, तत्सुख सुखित्वम ही मुख्य है। ये विशेष ध्यान रखें। ये 24 नंबर सूत्र तक आपको आज हम लोगों ने, सूत्र तक हम लोगों ने चर्चा किया। निवेदन ये रहेगा कि जो भी कुछ कहा जा रहा है, हम जब इस पर चिंतन करें, विचार करें, तब हम एकदम क्लियरली सोचें भक्ति क्या है, लक्षण क्या है, इसके लिए हमें लक्षण को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टेप वाइज हम एक विचार रख लेते हैं। पहले भक्ति ये है, ये पाने के, भक्ति जिसे प्राप्त होता है अमृत स्वरूप हो जाता है। और जिसके जीवन भक्ति होता है 4, 5, 6, उसके लक्षण ये दिखाई देता है। लक्षण दिखाई दे, उसके लिए क्या करना है। नहीं, भक्ति के माध्यम से भगवत प्राप्ति ही कर सकते हैं, और कुछ पाने का चांस नहीं है, संसारिक चीज़ों को पाने का चांस नहीं है। ये ना हो, मन को कैसे लगा के रखे, अनन्य भक्ति होना चाहिए। अनन्य भक्ति करने के लिए क्या करना है, उस ओर तो जाना है, बाकी चीज़ों से उदासीनता। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि तुम सोच रहे भक्ति के नारद जी कह रहे हैं भक्ति के माध्यम से तुम सोच रहे हैं कि सांसारिक लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, उससे लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो पतित शंका या है। बाकी महापुरुष लोग भक्ति को लेके क्या क्या कह रहे हैं, ये भी जान के रखो। ये भी उदासीनता, ये उदारता हमारे शास्त्र में है। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि देखो ये जो प्रेम की बात कहा, हम लोग स्थूल उदाहरण छोड़ के नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते। तत्व की बात बोलने के बाद नारद जी के उदाहरण भी दे देते। ब्रजगोपियों का प्रेम, हम सोचे ब्रजगोपियों का प्रेम माने क्या सांसारिक प्रेम, ऐसा नहीं। उसमें भगवान के महत्व बोध है, ये भगवान है। और तत्सुख सुखित्वम, ये भाव है। सांसारिक प्रेम ये है। ये क्लियर एक
जिसको कहते कंपार्टमेंट अपने दिमाग में ऐसे बना ले कि ये है भक्ति, इसके लिए ये करना है, ये नहीं करना है, क्या सावधानी रखना है। और सावधानी रखने के बाद अल्टीमेट क्या है, हम भक्त बनना चाहते हैं तो सांसारिक बुद्धि से नहीं हो सकता है। भगवान के लिए अपना स्वार्थ बुद्धि को पूरा छोड़ के तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में ही सब। इसीलिए हमारे शास्त्र में दिशा निर्देश है कि निष्काम कर्मयोग या पूजा के रूप में, जैसा भगवान गीता में भगवान कह रहे हैं, यद करोषि यदस्नाति यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा कर तो कर दिया, पर घर संसार कैसे चलेगा। अच्छा मदर्पणम कर दिए तो उसका जो प्रसाद के रूप में उसको रिजल्ट को एक्सेप्ट करें। और जैसे ही पूजा के रूप में हम करेंगे तो उस काम में परफेक्शन भी आएगा, अवेयरनेस रहेगा, और अच्छा से कर्म होगा। और कर्म होगा ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट बेटर आएगा ही। नहीं आए तो ठीक है, भगवान के लिए हमने कर्म किया, जो भी आया अच्छा बुरा प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण किया। इससे दो चीज होगा, काल जो भी कुछ करते हैं उसमें परफेक्शन आएगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा, प्योरिटी की ओर मन जाएगा, क्योंकि भगवान है उसमें, भगवान के प्रति श्रद्धा और महत्व बोध है कि भगवान है, तो प्योरिटी आएगी। और श्रद्धा बोध के साथ साथ अपने भीतर उदारता, क्योंकि स्वार्थ बुद्धि में नहीं कर रहे हैं। और प्रसाद के रूप में जब ग्रहण कर रहे हैं पॉजिटिव चीज, हम भी पॉजिटिव बनते जाएंगे। यही पूर्णता की ओर जाना, यही उपाय है, यही साधना है। आज इतना ही। अगली बार हम इसके बाद वाला 25 नंबर सूत्र से चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।